मैं क्या बना रही हूँ, साथी ने मंगाए थे ना वो अंकुरित दाल वाले पैकेट, तो ये एक पैकेट बना रही हूँ। तड़का लगाना ही पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा कच्चापन होता ही है इसमें। ठीक है, इसमें प्याज अदरक तो नहीं डाला, प्याज टमाटर लहसुन इसका तड़का लगाया, बाकी बेसिक मसाले डाले, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे क्योंकि नीचे लग जाएगी मुझे। 7 मई है। देखिए सामान मंगवाया था मैंने, कल रात को फ़ोन कर दिया था। इसमें आटा 10 किलो, 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 1 किलो बेसन, 1 किलो काले चने और एक किलो कच्ची मूँगफली। कच्ची मूँगफली 120 रुपये किलो। और बाकी तो चलो 1155 रुपये का सामान आया, भी आया तो अभी यहीं रखवाया, बाद में डालूँगी टाइम होगा तो। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो देखिए ऑटो रोक के जा रहे हैं। ऑटो लेकर आ रहे हैं, साथी जा रही है। बहुत देर हो रही है इनको, पता नहीं 5 बजे वाली गाड़ी कैसे पकड़ेंगे, 4:30 तो बड़ी हो रहा है। और जाना भी पता है कितनी दूर है, हजरत निजामुद्दीन। ये साथी का सामान है नीचे, ये देखिए कितने बैग हैं, 1 2। पापा बेचारे इतना हड़फड़ी मचा रहे हैं, तब ये निकलती नहीं ना जल्दी। इसकी पैकिंग करवा, सुबह से हम लगे हुए इसकी पैकिंग करवाने। या तो खाने पीने का डिपार्टमेंट देख रही थी, अंकुरित दाल बनाई है ना, वो साथ में पैक कर दी है इसकी। ये देखिए पहले कनिका चली गई, अब साथी भी चली जा रही है। ये जा रही है बॉम्बे, जहाँ इसकी जॉब है वहाँ जा रही है। अल्फा दर्शो बैग कैसे पकड़ा है, बाहर ही लटका रखा है, पैर तो अंदर होनी चाहिए। हाँ ये देखिए, चलो ऑटो चल पड़ा। 4:40 हुए हैं। आज हमने पता फिजियोथेरेपिस्ट को भी मना कर दिया था, हमने को हमको बोला 6:30 के बाद आना, क्योंकि इसकी 5 बजे की ट्रेन है और ये 4:30 निकली है। पता नहीं पहुँचेगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो 5:30 की होगी, सही से बता नहीं रही। और दूसरी बात ये है कि उसको हमने 6:30 आने को बोला है फिजियोथेरेपिस्ट को, तो बीच में आज सफाई वाली भी नहीं आई, अब खुद ही छुट्टी मार गई। चलो कोई बात नहीं। आज पता मैंने कल इसको सूप वो क्या जूस बना के नहीं दिया। कारण ये था कि कल सारा दिन ये बाहर के काम करती रही, मतलब बाहर सारा दिन बाहर ही रही एक तरह से। तो फिर मैंने जूस बनाया ही नहीं। और खाना भी इसने मेरे ख्याल बहुत नहीं खाया, मेरे ख्याल बाहर से खाती रही है। और उसके बाद हुआ क्या, इसके बाहर के कई काम थे वो करती रही। तो अब जो है ना, आज मैंने फटाफट अभी जूस की तैयारी कर दी थी। उसके पापा को खाना भी खिला दिया था। मैंने कहा इतनी दूर जाना है छोड़ने के लिए, खाली पेट थोड़ी घूमते रहेंगे, आजकल तो गर्मी इतनी है ना, खाली पेट घूमो चक्कर आने लग जाते, घबराहट शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने उनको अच्छे से खाना खिला दिया। साथी को जब मैंने अंकुरित दाल बना के दी ना, उसको प्लेट में डाल के दी, उसके बाद खाना खाने का टाइम मिलता। फिर पैकिंग इतनी मतलब चल रही थी, यानी कि 1-2 दिन पहले ही पैकिंग कर लेती, नहीं एंड टाइम पे आज सुबह से पैकिंग स्टार्ट हुई है। तो फिर वो उसको मैंने क्या करा कि प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के, मतलब रास्ते के लिए दे दिया कि या तो ऑटो में खा लेगी या फिर वहाँ पहुँच के खा लेगी। ट्रेन में बैठ जाएगी ना जब, फिर आराम से बैठ के खा लेगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा सामान दे भी नहीं सकते। होता ही है ना कि गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं। पिछली बार मैंने को मैगी बना के दी थी, कह रही थी मैंने रात को 10 बजे खाई तो ख़राब हो गई थी, फेंकनी पड़ी मुझे, तो फिर वही चक्कर है। और अभी हमने को जल्दी में जूस बना के दे दिया, 1.5 गिलास पिला दिया है। और 3 कीवियाँ मंगाई थी, 1 कीवी इसकी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको काट के इसको पैक करते मुँह में डालती गई। जजमान पैक कर रही है, मैं मुँह में डाल रही हूँ, इस तरह करके इसको दे दी। और इसके पापा बेचारे को इतने हाइपरटेंशन में थे कि अपने हिस्से का जूस भी नहीं पी के गए, वो रख दिया मैंने फ्रिज में। और मेरे हिस्से का ये है, पूरा ढंग से नहीं बनाया ना, जितनी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी उतने का हमने हड़बड़ी में बना दिया। ठीक है, इसमें मैंने डाले थे क्या कहते हैं वो ऑरेंज डाले थे 7, और 3 डाली थी वो क्या कहते हैं आंवले, और बीज निकाल दिए थे उसके, और 2 एप्पल, अंगूर, बस यही है। वो ला के रखा हुआ है, वो क्या कहते हैं वो नहीं, वाटरमेलन ला के रखा है, काटने का टाइम नहीं मिला, पड़ा हुआ ऐसे ही। और अभी मैं खाना खाऊंगी, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि अभी ये चले गए हैं, शांति हो गई है। पर अब 1-2 दिन तो बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि पूरा ही घर खाली हो गया। पहले कनका चली गई थी तो 1-2 दिन तक अजीब सा लगता रहा। अब साथी भी चली गई, अपनी यहाँ की जॉब है उसकी, वहाँ पर चली गई है, बुला रहे थे, इसने थोड़ा टाइम आ गया कि करके निकाल लिया था। और तो और पता क्या है, और आजकल दिल्ली में कोरोना फिर सिर उठा रहा है, पता नहीं बॉम्बे का क्या हाल है। और
घर में बैठे बैठे ही अपने बीजी देख रही थी। तो क्या करेगी, वहाँ पहुँच के अपनी फ्रेंड के घर सारा सामान रखवाएगी। फिर वहाँ से कल संडे है तो फिर वहाँ से क्या करेगी ये मतलब जो उसने बीजी वगैरह देखे हुए हैं वहाँ जाके देखेगी कौन सा इसे पसंद आता है, तो फिर वहाँ सामान शिफ्ट करेगी जो इसे पसंद है। इस बार पापा को भी नहीं लेके जा रही अपने साथ, कह रही है कि मैं खुद कर लूँगी सारा कुछ, क्योंकि पापा इतनी दूर जाएंगे फिर वापस आएंगे तो मैं खुद कर लूँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है, अगर तो कर सकती है तो, क्योंकि घर से ही देख के जा रही है ना, तो वो वहाँ जाके पता कर लेगी और फिर पसंद आएगा तो पेमेंट करके वहाँ पे अपना वो कर लेगी, शिफ्ट हो जाएगी। चलो पहले मैं जूस पी लेती हूँ, उसके बाद ये किचन में बड़ा खलारा मचा हुआ है। पहले तो मैं खाना खाऊँगी जूस पी के, तो किचन में बहुत खलारा मचा हुआ सामूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। उसके पापा आएंगे लेट, देखो 4:30 गए हैं, 6 बजे से पहले तो नहीं आने वाले हैं। देखो कितने बजे आते हैं, 6 साढ़े 6 तक। चलो मिलते हैं बाद में। तो हेलो व्यूअर्स, मैं ये कह रही थी कल के पापा गए थे शाम को कोटला, उससे भी इसलिए गए थे कि अखरोट लेकर आने थे और साथ घर में अखरोट ख़त्म हो गए थे और मेरी सौंफ भी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा था सौंफ भी लानी है, तो फिर मैंने उनको बोला एक काम करना, जो व्रत वाले लड्डू होते हैं ना जो हम लाते हैं वो ले आना। स्वाति वो कभी कभी खा लेती है, उसको पसंद होगा तो उसे दे दूँगी। तो एक पैकेट वो ले गई है उसका, व्रत वाले लड्डू का एक ही ले गई, मैंने तो कहा था 2 ले जा। और ये अखरोट लेकर आए आधा किलो 2 जगह पे, यानी कि 1 किलो अखरोट लाए हैं, आधा किलो मैंने उसको दे दिए, उसको चाहिए थे। इसके अलावा क्या लाए हैं अब मैं बताती हूँ। अखरोट हो गए और बाकी अपनी पसंद की चीज़ें लाए हैं जो वो लाते ही हैं। मैंने उनको बोला था, ये देखो सामने ही पड़ा है, वैसे ज़्यादातर सामान मैंने साथ भी दिया है जो ये लेकर आए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या देखिए अपने लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जो पिछली बार लाए थे ना वो मैंने कनका को दे दिया पूरे का पूरा उठा के, ठीक है। और एक मैंने इनको ये बोला था कि ये ले आना, ये लेकर आए हैं गुजिया। तो पिछली बार गुजिया लाए थे वो मैंने आधी तो कनिका को दे दी थी, आधी हमने रोज की एक करके खाई ली थी और आधी हमने कनिका को दे दी थी। अभी कनिका को हाँ कल रात को फ़ोन किया था, जब से गई है ना पहुँची है वहाँ पर, तब से उसने मैं फ़ोन 2-3 बार मैं कर चुकी थी पर वो उठा ही नहीं रही थी। है तो कल इसने उठाया कल रात को, तो मैंने इससे बात करी है। तो कह रही थी मम्मी गुजिया मैंने कुछ बांट दी है, 2 ही गुजिया रह गई बस। मैं कहा ठीक है। हाँ एप्पल में स्वाति को दिए हैं थोड़े से, कह रही 2 एप्पल दे दो। मैं कहा 2 क्या देने हैं, 3 दे दिए मैंने, वो लेके ही नहीं जाने को तैयार हैं। और उधर कनिका को भी मैंने 7-8 एप्पल दे दिए थे कि वहाँ पे फ्रूट महंगा है तो चलो कम से कम 1-2-3 दिन तो निकल जाएंगे इसके, ठीक है। बादाम वगैरह ले गई है अपने, मिक्स सीड मैंने को दिए थे वापस कर दिए स्वाति ने। बादाम ले गई है, बादाम सारे घर में ख़त्म भी हो गए, ठीक है। तो बादाम कोई ज़रूरी नहीं है, इतना बच्चे थे तो मंगा लेते, तो देखो मंगाते हैं कि नहीं मत पता नहीं। हाँ मिक्स सीड दे दिए, मिक्स सीड वापस कर दिए इसने। चिया सीड जो थे, फ्लैक्स सीड और चिया सीड मैंने इसको दे दिए और वो ले गई है, क्योंकि ये चीज़ें चाहिए। अपने ओट जो बना के खाती थी ना ये घर में, वो पैकेट पड़ा था आधे से ज़्यादा, वो भी ले गई है। पता नहीं जो चीज़ें उसे चाहिए। बाकी अपना जो पर्सनल सामान है, मेकअप का सामान है, वो तो उसने लेके जाना ही था। कुछ सामान जो उसे रिटर्न करना है वो रख के गई है, कह रही है कि रिटर्न कर देना। चलो जो चीज़ें, अब ये मैं सामान जो है ना ये वाला सारा डाल लेती हूँ ठीक से। अब मैं स्वाति के सामने नहीं निकाला क्योंकि उन्हें फिर डांट मार ली जब ये दोबारा क्यों ले आए और ये भी क्यों ले आए, तो डांट मारनी थी, तो इसलिए हमने उस समय खोला ही नहीं करते। जब मैं इसको सही जगह रख देती हूँ सारे सामान को, ठीक है। और अब स्वाति का कमरा भी सुना हो गया, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्या करें। तो बच्चों को जो है ना, जहाँ इंसान की जॉब होती है ना वहाँ इंसान को जाना ही पड़ता है। जॉब या तो जॉब छोड़ो या फिर घर बैठो, पर घर बैठ के इंसान करेगा क्या जब जॉब ही नहीं होगी। तो जहाँ इंसान की जॉब होती है वहीं पे इंसान को अपना रहना करना पड़ता है, मतलब वहीं पे अपना घर बनाना पड़ता है, कहने का मतलब। अब हमारी जेठ जेठानी थे ना, उनके बच्चों की जॉब जो थी पहले गुड़गांव वगैरह में थी, उसके बाद उन्होंने बंगलौर में हो गई। उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वो पापा मम्मी को भी ले गए, खुद भी मतलब दोनों मैरिड थे। पहले अपने लिए अपना अरेंजमेंट किया रहने का, उसके बाद पेरेंट्स को भी ले गए, सारे के सारे दोनों बेटे मतलब उनके और पापा मम्मी दोनों वहीं पे बंगलौर में ही है। बंगलौर का मौसम भी बड़ा अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ठंड रहती है, बहुत सुहावना मौसम रहता है वहाँ पर। और यहाँ दिल्ली में तो गर्मी बहुत होती है। चलो अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, जो काम ज़रूरी है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।